हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरुआत हो गई है हमारी क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि आज मेरा पेपर आया नहीं है और पता नहीं आएगा या नहीं। तो हम अपना क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बैंक का मेरा 50 क्वेश्चन किया हुआ था, आगे का 50 क्वेश्चन आज करना है। और एक दिन में ये 100 क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन रहता है और डिस्कशन करने से ही आपका फ़ायदा होगा। तो आप भी क्वेश्चन बैंक लेकर आप भी उसको देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार PYQ ज़रूर देखें। क्वेश्चन बैंक आपके पास ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि उसी से अंदाज़ा लग सकता है कि आप के एग्ज़ाम में एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा पूछने वाला है। तो आप पीछे का 2-3 साल 4 साल जो भी क्वेश्चन बैंक हो आप उसे फॉलो ज़रूर करें कोई भी बुक से। और ये क्वेश्चन बैंक करने के बाद हम एक सेट लगाएंगे एडुटेरिया का, जो कि टेलीग्राम पे फ्री में रहता है। और हम ये सुबह सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि गांव में थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम रहता है। तो सुबह सुबह नेट अच्छा चलता है, तो हम सवेरे इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और मेरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मैं एडुटेरिया का एक सेट भी अब लगा लेती हूँ। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद चलते हैं अब नीचे। और नीचे जाकर अब हम अपना दिन का टू डू लिस्ट पहले तैयार करते हैं। टू डू लिस्ट तैयार करके ही हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि टू डू लिस्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी रहता है। हम तो ऐसे घर से गांव से पढ़ रहे हैं, तो टू डू लिस्ट तो और ज़रूरी है। अगर आप लोग भी अगर घर से पढ़ रहे हैं या कहीं भी से पढ़ रहे हो तो आप टू डू लिस्ट बनाकर पढ़ें। इससे पूरे दिन की पढ़ाई होते रहती है और आपका जो टारगेट है वो पूरा होते रहेगा। टारगेट बना के पढ़ने से ज़्यादा अच्छा रहता है। जो भी एक सप्ताह का ले रहे हैं, एक महीना का ले रहे हैं, एक दिन का ले रहे हैं, वो कंप्लीट हो पाता है इसी टू डू लिस्ट के कारण ही। और अब हम अपना डेली का करेंट अफेयर, जो कि हम गौरव सर से करते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। और आज हम दोनों बहन बैठ के ही कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अकेले अकेले पढ़ने से अच्छा है कि दोनों बैठ के अगर पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा करेंट अफेयर एक दूसरे से पूछ भी लेते हैं। और अगर किसी एक के मोबाइल से अगर नेट नहीं चल पा रहा है तो दोनों अपने अपने मोबाइल से उसे पूरा कर लेते हैं। और आप भी डेली करेंट अफेयर ज़रूर पढ़ें, किसी भी टीचर से कहीं से भी आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद मेरा घटना चक्र का हिस्ट्री का पोर्शन हम कर रहे हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। और ये मेरा मौर्योत्तर काल तक हो चुका है। आज मुझे करना है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, और ये बहुत जल्द ही अब ख़त्म होने वाला है। अगर आप भी ऐसे ही डेली एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं तो पता भी नहीं चलेगा और ये कंप्लीट भी हो जाएगा। और आप थ्योरी कहीं और से कर लें, उसके बाद इससे आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें क्वेश्चन रहता है, ऐसे थ्योरी भी इसमें रहता है। इसका क्वेश्चन ऊपर और नीचे डिस्कशन थोड़ा सा लिखा रहता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ें, उसका पहले बनाएं, फिर उसका नीचे डिस्कशन जो रहता है उसको ज़रूर पढ़ें। और डिस्कशन पढ़ने से ही आपको याद हो पाएगा। और कल कोई कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या बिहार SSC और BPSSC यानी कि बिहार दरोगा दोनों का तैयारी एक साथ हो सकता है? तो हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिहार दरोगा में GK GS का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रहता है और GK GS करके ही आप निकाल पाएंगे दरोगा। और बिहार SSC जो है इसमें भी 75 क्वेश्चन का रहता है GK GS, और 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग रहता है। तो उसमें आप अगर इसके लिए आप GK GS कर लेते हैं दरोगा का, तो आपका उसमें हो जाएगा। और बस बिहार SSC के लिए आपको थोड़ा सा रीजनिंग पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग आप इसे PYQ करके प्रैक्टिस सेट लगा करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ से आपका GK GS होते रहेगा। और हाँ, मेरे रिकॉर्डिंग में हो सकता है थोड़ा सा आज गाना का आवाज़ भी जा रहा हो, क्योंकि गांव में थोड़ा सा शादी का माहौल है, तो आसपास तो गाना तो बजते ही रहेगा। तो उसे आप इग्नोर करें और इस पे ध्यान दें। और आज का टारगेट मेरा घटना चक्र का हो गया है कंप्लीट। अब हम आगे बायोलॉजी का टारगेट लिए हैं, जो कि मेरा चैप्टर नंबर 12 का थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ था। थोड़ा सा थ्योरी करना है और उसका क्वेश्चन आंसर भी करना है, क्योंकि थ्योरी थोड़ा ही है और उसका क्वेश्चन आंसर करना है। तो चलते हैं बायो करने के लिए।
तो हम अपना बायोलॉजी करने में लग चुके हैं और मेरा चैप्टर नंबर 12 का जो थ्योरी था पहले उसे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम अपना इसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहता है प्रैक्टिस करने के लिए। आप थ्योरी करके ही आप इसका क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो थ्योरी करने के बाद हम अपना 100 क्वेश्चन लगाने में लग चुके हैं, क्योंकि आज सारा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। तो हम अपना बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें और भी क्वेश्चन है, इसे हम अब कल कंप्लीट करेंगे। एक दिन में ज़्यादा पढ़ने से याद अगर नहीं होता है तो फिर उतना मायने नहीं रह जाता है। तो हम अपना आगे अब शाम का पढ़ाई करते हैं, जो कि 7 बज गया है और 7 बजे से हम तीनों बहन का जो टारगेट रहता है हिस्ट्री बॉक्स और हिस्ट्री का लुसेंट और हिस्ट्री का ही बायो रहता है, तो इसे हम तीनों एक दूसरे से पूछ लेते हैं। पूछने से याद रहता है तो हम तीनों शाम में बैठते हैं और एक दूसरे से पूछ लेते हैं। दिन में हम लोग नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना काम रहता है, किसी का ड्यूटी रहता है, किसी को कोई काम, किसी को कोई काम, तो हम लोग एक साथ दिन में नहीं हो पाते हैं, शाम में हो जाते हैं। तो शाम में बैठ के हम लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं जो भी टारगेट लिया रहता है। लोग भी किसी के साथ बैठ के कर सकते हैं और पूछने से याद होता है, तो अगर कोई है तो आप भी उसके साथ बैठ के टारगेट लेकर ज़रूर पढ़ें, एक दूसरे से पूछें। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो हमारा पूरे दिन का टारगेट हो चुका है कंप्लीट और रात के 9 बज चुके हैं। तो हमारा ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आगे।